का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और साथियों, ये सारे ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है और उनके साथ साथ ही कुछ नए प्रश्न भी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको लाभान्वित करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके 100 प्रश्नों का संकलन आपके बीच उपस्थित है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, और शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं और आपके लाइक शेयर से हमको एक ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा के द्वारा हम पुनः आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। बिखरे मोती कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? 1932 ईस्वी का प्रकाशित यह कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग कृति किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर में आपने दिए गए विकल्पों में से किसको चुना? हरिशंकर परसाई जी को। तो विकल्प ए का चयन करके एकदम सही जवाब दिया है आपने। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है इसमें? यानी दिए गए विकल्पों में से वल्लभाचार्य का शिष्य चयनित करना है। तो देखिए, छीत स्वामी, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, क्योंकि छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, स्वामी से याद रखिएगा, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी। इसके बाद चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चार लोग विठल नाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? विठल नाथ के शिष्य हैं। कृष्णदास को अगर आपने जवाब चयनित किया है तो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कृष्णदास, परमानंद दास, परमानंद दास, कुंभन दास, कुंभन दास और सूरदास, ये चार शिष्य किसके थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो दिए गए विकल्पों में नंददास, क्षमा करें, कृष्णदास, सी विकल्प को चुना आपने, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। काफी रिपीटेड और आसान सा प्रश्न कि शब्दार्थों संहिताओं का अभ्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थों संहिताओं का अभ्यम काव्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प सी का चयन किया, यानी भामा, आचार्य भामा को। तो राइट आंसर है विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने अमृता प्रियतम को चुना है। तो अमृता प्रियतम विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 1976 ईस्वी का प्रकाशित यह आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रियतम की आत्मकथा है। छठवां प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? टी.एस. इलियट महोदय, यानी विकल्प सी को। तो सही जवाब है विकल्प सी, टी.एस. इलियट। सातवां प्रश्न है कि दो कहानियों के बीच
कहानी की लेखिका कौन है, यानी दो कहानियों के बीच किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है, और इस कहानी की लेखिका दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, यानी विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दो कहानियों के बीच यह कहानी है शशि प्रभा शास्त्री जी की, शशि प्रभा शास्त्री जी की है, याद रखिएगा। दो कहानियों के बीच कहानी शशि प्रभा शास्त्री की है, तो सारे विकल्प इसके सही नहीं है, विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब था। आठवां प्रश्न है कि ढाई आकर प्रेम का कहानी की कहानीकार कौन है। ढाई आकर प्रेम का यह कहानी भी काफी चर्चित कहानी है, 1983 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, और इस कहानी की लेखिका हैं कौन, मणिका मोहिनी, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। नौवां प्रश्न है कि संतप्त किसकी आत्मकथा है। संतप्त आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। दलित विमर्श के लेखक हैं, 2006 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, और सूरजपाल सिंह चौहान, विकल्प बी को चुना आपने, सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है। चारुचंद्र लेख उपन्यास का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है। काफी मस्त प्रश्न है। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लॉन्गिनस, तो बी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप का यशस्वी संपादक पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इस प्रश्न का सही जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। 1972 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है, और यह कहानी है चित्रा मुदगल जी की, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। 15वां प्रश्न है गमे हयात, गमे हयात ने मारा, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। गमे हयात ने मारा, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में आपने राजी सेठ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां प्रश्न, रत विलाप कहानी की कहानीकार कौन है। रत विलाप की कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे, और दिए गए विकल्पों में देखिए राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला ये कई हैं, इन्हीं का उपनाम है, बंग महिला के नाम से भी नहीं जाना जाता है राजेंद्र बाला घोष को। तो शिवानी, विकल्प बी राइट आंसर बनेगा आपका। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा का लेखक आपसे पूछा जा रहा है, और दिए गए विकल्पों में से आपने
चयनित कर लिया है। किसको? राजशेखर को। तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है, कितनी कैदे कहानी की कहानीकार कौन है? कितनी कैदे या कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब बताइए। और जवाब में आपने देखिए 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी मृदुला गर्ग जी की है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कितनी कैदे कहानी है। प्रश्न संख्या 19। देखिए प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य हमारा ये है साथियों कि आप प्रश्नों को हल करते रहिए, अपना मूल्यांकन भी करते रहिए। इसके साथ साथ अगर आपको प्रश्न नहीं याद हैं तो उन प्रश्नों को याद भी करते चलिए। और इस प्रैक्टिस सेट को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 19 देखते हैं साथियों। बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार कौन है? और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ध्यान में इसी उद्देश्य को रख करके इसमें प्रश्नों को संकलित किया है। ये बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हो सकता है आपको न आ रहे हो, यह घबराने की बात नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और 1931 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न संख्या 20 है कि पुष्पहार कहानी की लेखिका कौन है? पुष्पहार यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? पुष्पहार कहानी लिखी गई है शिवानी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानी द्वारा। तो विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब। 21वां प्रश्न है कि भित्ति चित्र व्यंग के रचनाकार कौन है? भित्ति चित्र व्यंग यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ त्यागी। 1966 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस व्यंग रचना का। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और जवाब में देखिए 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना किसकी है? बाबा नागार्जुन की। नागार्जुन की है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? और यह कृति भी किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प ए इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ त्यागी द्वारा। 24वां प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि यह देखिए नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है और 1982 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना आलोचना विधा की रचना है। विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि कौमुदी कहानी के कहानीकार कौन है? 25वां प्रश्न है कि कौमुदी कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है। तो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, विकल्प डी सभी गलत हैं। यानी कि विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौमुदी कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शिवरानी देवी, याद रखिएगा। कौमुदी कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। 1937 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? काफी आसान सा प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा। किसको? विकल्प ए प्लेटो को। तो बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 27वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 है कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? विकल्प बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो राइट आंसर है
राजा शिव प्रसाद सितारे। 27 के बाद प्रश्न संख्या 28 है, उन्मादिनी कहानी की कहानीकार कौन है? उन्मादिनी कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। तो दिए गए विकल्पों में चारों विकल्प आपके नहीं सही हैं, यानी विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। उन्मादिनी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है और 1934 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 29 है कि पतझड़ उस दिन भी कहानी की कहानीकार कौन है? देखिए, इसमें दो कहानियां पूछा जा रहा है, एक तो पतझड़ और दूसरी है उस दिन भी। तो उस दिन भी और पतझड़, ये दोनों कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाब हो जाएगा शशि प्रभा शास्त्री। शशि प्रभा शास्त्री जी द्वारा लिखी गई ये कहानियां हैं। और पतझड़ का प्रकाशन वर्ष, पतझड़ कहानी का प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी है। पतझड़ का प्रकाशन वर्ष वहीं 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है उस दिन भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? काफी बेहतरीन प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है। अंजो दीदी ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है और उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया यह क्या है? नाटक है। तो इसमें विकल्प ई आपका राइट आंसर बनेगा। उपेंद्र अश्क द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न है कि छायावाद का पतन के लेखक कौन है? छायावाद का पतन कृति का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट आंसर चयनित करिए। छायावाद का पतन यह पुस्तक लिखी गई है 1948 ईस्वी की, और 1948 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक डॉक्टर देवराज की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब, ए विकल्प के साथ राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि जगदीश चंद्र गुप्त जी को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? जगदीश चंद्र गुप्त को भारत भारती सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने 1998 ईस्वी यानी विकल्प ए को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33वां प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ है यह काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? काल तुझसे होड़ है इस काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का सही जवाब 1988 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 34 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह रचना किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको उत्तर बताना है। दिए गए विकल्पों में से आपने विकल्प किसको चुन लिया है? बी को, तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35, अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? 35वां प्रश्न, अभिव्यंजनावाद का जनक आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने क्रौंची को चुन लिया, तो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 36 है
कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या? एक स्त्री का विदा गीत, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है किसको? मृणाल पांडे द्वारा देखिए लिखी गई है रचना, मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई रचना है 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 37, जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है और 37वें प्रश्न का सही जवाब 1980 ईस्वी की प्रकाशित जहर ठहरा हुआ कहानी किसकी है? चित्रा मुदगल की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 38 है कि अचल सुहाग कहानी किसकी है? अचल सुहाग कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प सी सुमित्रा कुमारी को चुन लिया। किसको चुना? सुमित्रा कुमारी को। तो विकल्प सुमित्रा कुमारी सिन्हा सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39, फिर बसंत आया कहानी की कहानीकार कौन है? फिर बसंत आया कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है और जवाब में आपने किसको चुन लिया है? विकल्प ए उषा प्रियम बदा जी को। बिल्कुल राइट आंसर है उषा प्रियम बदा, 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न है कि सीट नंबर 6, एक अदद औरत, ये दोनों कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? काफी चर्चित कहानी है और अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाली कहानी है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीट नंबर 6, एक अदद औरत, दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं किसके द्वारा? ममता कालिया द्वारा। विकल्प 20 का सही जवाब है। सीट नंबर 6 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, जबकि एक अदद औरत 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 41 है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? जवाब में जयशंकर प्रसाद विकल्प ए को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है कि अलंकार प्रकाश काव्य के रचनाकार कौन है? अलंकार प्रकाश काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, जिसका रचनाकाल 1648 ईस्वी है और यह भूषण मुरलीधर द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 43, कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य, कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। तो कविता के नए प्रतिमान, यह आलोचना देखिए, कविता के नए प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, नए कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान दो ग्रंथ हैं। तो कविता के नए प्रतिमान आलोचना ग्रंथ, यह नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक रचना है, 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा की भी एक रचना है, हो सकता है आगे प्रश्न मिले हमें। अगला प्रश्न है कि सतरंगे पंखों वाली कृति किसकी है? सतरंगे पंखों वाली कृति किसकी है? सतरंगे पंखों वाली रचना का रचनाकार आपने किसको चयनित कर लिया? बाबा नागार्जुन को। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर बनेगा, 1959 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष।
प्रश्न संख्या 45 है कि उन्माद कहानी की कहानीकार कौन है। उन्माद कहानी 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और कमला चौधरी द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 है कि निसर्ग कहानी के कहानीकार कौन है। 46वां प्रश्न निसर्ग कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया, होमवती को। होमवती राइट आंसर है 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 47वां, ये एक टुकड़ा शांति रथ। एक टुकड़ा शांति रथ कहानी संग्रह किसका है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, शशि प्रभा शास्त्री। 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48, बंधे पांव का सफर कहानी की कहानीकार कौन है। बंधे पांव का सफर कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। तो जवाब इसमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, एक भी नहीं सही है, यानी विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। क्योंकि बंधे पांव का सफर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, प्रतिभा वर्मा द्वारा। प्रतिभा वर्मा की यह कहानी 1984 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को कि एक सुबह और कहानी की रचनाकार कौन है। एक सुबह और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो जवाब में इसमें प्रतिभा वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1978 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी प्रतिभा वर्मा की है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है कि सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन है। तो दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी को चुना होगा, रामचंद्र गोविंद। राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को। प्रश्न संख्या 51 है कि हिम किरीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। हिम किरीटनी काव्य संग्रह का रचनाकार 1943 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है और इसके रचनाकार के रूप में आपने इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी को चुन लिया, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 52, दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है। दूसरे देश काल में यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है और दिए गए विकल्पों में से आपने किसको चयनित कर लिया है। 1992 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है और राजीव सेठ द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53 है, त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। त्रिवेणी रचना में किन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, इसका आपको जवाब बताना है। जयसी, सूर और तुलसी, विकल्प ए को चुन लिया है आपने, तो राइट आंसर है। हाँ देखिए, इसी प्रश्न की हम लोग बात कर रहे थे कि कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ये दो रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की रचना थी, जबकि नई कविता के प्रतिमान यह रचना 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की यह रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 55, बगैर तराशे हुए 1968 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका कौन है। बगैर तराशे हुए 1968 ईस्वी की प्रकाशित जो कहानी है, इसकी लेखिका पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी सुधा अरोड़ा को चुना। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बादलों के घेरे, प्रश्न संख्या 56 है कि बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है। बादलों के घेरे या कहानी 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती हैं।
अगला प्रश्न संख्या 57 है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 ईस्वी को माना गया। यह कथन किस आलोचक का? पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 ईस्वी को कहा गया। यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 58 है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां किसकी हैं? सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्तियां हैं। सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्तियां हैं। और इसके लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की है। विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 59 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको समझिएगा आप, अक्सर रिपीट होता रहता है। और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 60 है कि अंधे मोड़ से आगे कहानी की कहानीकार कौन है? अंधे मोड़ से आगे कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1979 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इसकी लेखिका राजी सेठ हैं, यानी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 61 है कि मैं हार गई, यह कहानी किस लेखिका द्वारा लिखी गई है? मैं हार गई कहानी की लेखिका आपको बताना है। आंसर चयनित करते रहिए फटाफट। 1957 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की है। विकल्प के सही जवाब। बढ़ते हैं 62 प्रश्न संख्या 62 की तरफ। यही सच है, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका बताइए। फटाफट क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन आपके लिए लाए गए हैं। यही सच है, यह कहानी 1966 ईस्वी में प्रकाशित होती है और एक प्लेट सैलाब यह 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? मन्नू भंडारी द्वारा, मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानियां। प्रश्न संख्या 63 है कि त्रिशंकु कहानी की कहानीकार कौन है? त्रिशंकु कहानी की कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है और जवाब में आपने 1978 ईस्वी की यह कहानी किसकी है? देखिए, मंजुल भगत, उषा प्रियंवदा और राजू सेठ तीनों नहीं है, यानी इसका विकल्प ही सही होगा। यह कहानी है मन्नू भंडारी की। इसकी है मन्नू भंडारी की कहानी। 64वां प्रश्न है कि अपना अपना सच कहानी की लेखिका कौन है? अपना अपना सच कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। 1982 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है अपना अपना सच कहानी। इसकी लेखिका है मणिका मोहिनी, मणिका मोहिनी द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 65, छुटकारा कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट आंसर दीजिए। छुटकारा कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1969 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और इसकी लेखिका है ममता कालिया। विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 को कि वर्षगांठ कहानी की लेखिका कौन है? वर्षगांठ कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1942 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष और यह कहानी लिखी गई है सुमित्रा कुमारी सिन्हा द्वारा। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 67, बोलने वाली औरत तथा मुखौटा कहानी की लेखिका कौन है?
बोलने वाली औरत तथा मुखौटा कहानी की लिख का पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब। तो इसमें विकल्प ही सही होगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बोलने वाली औरत और मुखौटा दोनों ही कहानियां किसकी हैं? ममता कालिया की हैं। ममता कालिया की हैं। ममता कालिया की कहानियां हैं। बोलने वाली औरत कहानी 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं मुखौटा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। याद रखिएगा, दोनों ही कहानियां ममता कालिया की हैं। प्रश्न संख्या 68 है कि धुली हुई शाम, अनुत्तरित, इन कहानियों के कहानीकार कौन है? तो धुली हुई शाम कहानी 1969 ईस्वी की, वहीं अनुत्तरित कहानी 1975 ईस्वी की है। और दोनों ही कहानियां किसकी हैं? शशि प्रभा शास्त्री जी की। विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जोड़ बाकी है कहानी की कहानीकार कौन है? जोड़ बाकी है यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है और शशि प्रभा शास्त्री की कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 70 है कि भूख जिनावर लपटें, इन कहानियों की लेखिका कौन है? भूख जिनावर एवं लपटें या कहानियां किसकी हैं? जवाब में विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूख कहानी 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। जिनावर 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं लपटें 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और सभी कहानियां चित्रा मुद्गल की हैं। लाक्षागृह, प्रश्न संख्या 71 है कि लाक्षागृह कहानी की कहानीकार कौन है? उत्तर में आपने चित्रा मुद्गल को चुना, तो विकल्प सी सही जवाब। कवि कंठाभरण ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। कवि कंठाभरण ग्रंथ आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 73 है कि हादसे आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हादसे आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब रमणिका गुप्ता 2005 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ई राइट आंसर हो जाएगा। 2005 ईस्वी की प्रकाशित रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हादसे। काला शुक्रवार, युद्ध विराम, ये दोनों कहानियां किसकी हैं? काला शुक्रवार यह कहानी 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं युद्ध विराम 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दोनों ही कहानियां सुधा अरोड़ा जी की हैं। प्रश्न संख्या 75 है कि रामदास मिश्र को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2015 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदास मिश्र को उनकी किस रचना के लिए 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ए आग की हंसी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतिम बयान कहानी की लेखिका कौन है? अंतिम बयान कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है और यह कहानी लिखी गई है मंजुल भगत द्वारा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 77 को। आत्महत्या के पहले कहानी की कहानीकार कौन है? आत्महत्या के पहले यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इस कहानी की कहानीकार भी आपके हैं मंजुल भगत थी और 1979 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है।
प्रश्न संख्या 78 है कि लाल हवेली कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। लाल हवेली कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने शिवानी को चुना। सती इनकी ही कहानी है, 1965 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है। राइट आंसर। आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब चयनित करिए। चंद्र किरण, चंद्र किरण सौंरेक्षा, चंद्र किरण सौंरेक्षा द्वारा लिखी गई यह कहानी है 1945 ईस्वी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 80 है कि प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है। प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है। प्रतिदिन एवं उसका यौवन यह कहानी दोनों ही लिखी गई है ममता कालिया द्वारा। ए विकल्प राइट आंसर है। प्रतिदिन कहानी 1983 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि उसका यौवन कहानी 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 81, डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। यानी इसमें से उस रचना को बताना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जवाब बड़ा ही आसान सा इसका था, आपने विकल्प ए रस सिद्धांत को चुन लिया। राइट आंसर है आपका 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी की बोली हैं, जबकि भोजपुरी, मैथिली और मगही, मैथिली मगही भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। कंफ्यूजन में कभी कभी बिहारी और पूर्वी हिंदी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यह बिहारी हिंदी की बोली है, यानी मैथिली मगही और भोजपुरी। अगला प्रश्न है कि कड़वे सच कहानी की लेखिका कौन है। कड़वे सच कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प इसमें आपने दीप्ति खंडेवाल बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका 1975 ईस्वी इस कड़वे सच कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 84 है कि डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है। डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई यह रचना है, मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई यह रचना है 1978 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। और विधा की दृष्टि से अगर बात करें, यह कहानी विधा की रचना है। विकल्प ए के साथ सही जवाब पर है। प्रश्न संख्या 85 है कि खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका कौन है। खत्म होने के बाद कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। उत्तर में मणिका मोहिनी, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 86 है, लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है। लेडीज क्लब कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष ठहरता है 1976 ईस्वी, और इस कहानी की लेखिका आपने विकल्प ए मंजुल भगत को चुना है सही जवाब के साथ। फटाफट क्वेश्चन हल करते रहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ, और 87वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या। अभी तलाश जारी है कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। मणिका मोहिनी द्वारा लिखी गई यह कहानी है, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है, यानी विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 है 88 है, स्वप्न दंश कहानी की कहानीकार कौन है। स्वप्न दंश कहानी यह कहानी भी उसी लेखिका द्वारा लिखी गई है, यानी मणिका मोहिनी द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। औरतें और बातें कहानी की लेखिका कौन है।
औरतें और बातें, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1980 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी दीप्ति खंडेलवाल द्वारा लिखी गई है। बी विकल्प सही। प्रश्न संख्या 90 है कि टुकड़ा टुकड़ा आदमी की लेखिका कौन है? टुकड़ा टुकड़ा आदमी यह किसके द्वारा लिखी गई है? 1977 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है मृदुला गर्ग जी की। विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 91। दिव्या उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। दिव्या उपन्यास, यशपाल को उत्तर में चुना आपने, सही जवाब है 1945 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 92 है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको, रामविलास शर्मा। विकल्प ए को बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 93 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? कसाईवाड़ा शिवमूर्त की कहानी है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 95 है कि अमोला के रचनाकार कौन है? अमोला का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब वासुदेव सिंह त्रिलोचन। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसमें पुरुष सिंह जो है उपमेय उपमान में अभेद आरोप हो जा रहा है, तो रूपक को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गीत फरोश किसकी रचना है? और जवाब में आपने भवानी प्रसाद को चुना, तो 1953 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंगद के पांव निबंध के लेखक कौन है? अंगद के पांव निबंध का निबंधकार आपने किसको चुन लिया? श्रीलाल शुक्ल जी को, तो राइट आंसर है श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया यह निबंध है और 1958 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युग की गंगा के रचनाकार कौन है? युग की गंगा रचना का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। 1947 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण मिलन यामिनी रचनाओं के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण और यामिनी दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। निशा निमंत्रण रचना 1938 ईस्वी की, वहीं मिलन यामिनी 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि दवा किस भाषा का शब्द है? जवाब में आपने फारसी भाषा चुन लिया, तो राइट आंसर है विकल्प सी। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर लेगा विराम, लेकिन प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अभिव्यक्ति, सुझाव जरूर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम आपके लिए और क्या सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे लेंगे विदा। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।